अगली खबर दिल्ली एम्स से जुड़ी है, जहां आपको बता दें कि दिल्ली एम्स में अब नॉन कोविड मरीजों के लिए ट्रॉमा सेंटर फिर से एक बार शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल मार्च में कोरोना वायरस का संक्रमण शुरू होने पर ट्रॉमा सेंटर को एक कोविड-19 अस्पताल में बदल दिया गया था, लेकिन अब वापस से इमरजेंसी सुविधा को एम्स के मुख्य अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में स्थानांतरित किया गया है। साथ ही आपको बता दें, कोरोना वायरस की बढ़ती संख्या को देखते हुए 28 मार्च 2020 को एम्स ट्रॉमा सेंटर को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था और ट्रॉमा सेंटर में कोरोना का इलाज भी शुरू किया गया था। तो वहीं अब आपको बता दें कि नॉन कोविड मरीजों के लिए भी अब एम्स के मुख्य अस्पताल में व्यवस्था की गई है। साथ ही ओल्ड ओपीडी ब्लॉक में ट्रॉमा इमरजेंसी चलाई जा रही थी और पिछले कुछ महीनों से हादसा पीड़ितों का इलाज प्रभावित हो रहा है। बताते चलें, क्योंकि मुख्य अस्पताल में हादसा पीड़ितों के इलाज के लिए करीब 95 बेड की व्यवस्था की गई थी, जो ट्रॉमा सेंटर की तुलना में आधे से भी कम है, जिसे देखते हुए इस साल अगस्त के अंतिम सप्ताह से ट्रॉमा सेंटर में हादसा पीड़ित स्थिर मरीजों को भर्ती लेने का काम शुरू कर दिया गया था। लेकिन ट्रॉमा इमरजेंसी एम्स के ओल्ड ओपीडी ब्लॉक में ही चल रहा था, लेकिन अब ये सुविधा भी ट्रॉमा सेंटर में शुरू कर दी गई है। एम्स अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत कम हुई है और यहां मरीजों के भर्ती होने की संख्या भी बहुत कम है और यही कारण है कि अब गैर कोविड सुविधाओं को फिर से एक बार शुरू करने का फैसला लिया गया। दरअसल अगस्त के एम्स के आरडीए ने संस्थान निदेशक को पत्र लिखकर ट्रॉमा सेवाएं शुरू करने की मांग की थी। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ने के साथ ही अब प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में आज औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 दर्ज किया गया, जो कि बेहद ही खराब कैटेगरी में माना जा रहा है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में 29 नवंबर से कुछ राहत जरूर मिल सकती है और माना यह जा रहा है कि अगले 2 दिनों में हवा भी चलने लगेगी। इसी बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हवा के गिरते स्तर पर चिंता जताई है। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए आज से 3 दिसंबर तक पेट्रोल डीजल वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली में 3 दिसंबर तक सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के संचालन की इजाजत होगी। जानकारी के मुताबिक हवा की गति बढ़ने से 29 नवंबर से एक्यूआई में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बना रहने का अनुमान जताया गया है। बता दें कि 0 से 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा, 51 और 100 के बीच के एक्यूआई को संतोषजनक और 101 से 200 के बीच के एक्यूआई को मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। तो वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच अब कोरोना संकट भी गहराने लगा है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक सलाहकार समिति ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सामने आए कोरोना वायरस के नए प्रकार ओमिक्रॉन नाम दिया है, जो कि एक ग्रीक शब्द है। इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ ने भी कोरोना वेरिएंट को बेहद तेजी से फैलने वाला चिंताजनक वेरिएंट करार दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली में भी अब सरकार जो है सतर्क हो गई है और साथ साथ केंद्र सरकार भी सतर्क मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को बेहद तेजी से फैलने वाले और चिंताजनक वेरिएंट की कैटेगरी में रखा गया था, जिसका प्रसार भी दुनिया भर में हुआ और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इसका शिकार हो गए थे। ये पहला वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता था और तेजी से ही लोगों को बीमार भी बनाता था और ऐसे ही अब एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में बताया जा रहा है। शुक्रवार को डब्ल्यूएचओ के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन वायरस एवोल्यूशन की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नए वेरिएंट B11529 और इसके व्यवहार पर चर्चा की गई। मीटिंग के बाद डब्ल्यूएचओ ने बताया भी है कि अभी शुरुआती अध्ययन से ये पता चला है कि नया वेरिएंट बहुत अधिक संख्या में म्यूटेंट हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि मिले साक्ष्यों के आधार पर डब्ल्यूएचओ ने टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने उस सलाह को साझा किया है इस वेरिएंट को चिंता के रूप में नामित किया जाना चाहिए और डब्ल्यूएचओ ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में भी नामित कर दिया है। इसके साथ ही ग्रीक अक्षर प्रणाली के तहत ओमिक्रॉन इसे नाम दिया गया।